हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमारा लगातार टॉपिक चल ही रहा है, एडिक्शन, व्यक्तित्व का मनोसामाजिक सिद्धांत, साइको सोशल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, जिसके विषय में हम इंट्रोडक्शन, अर्थ आदि देख चुके हैं। पूर्व कल्पनाओं के बारे में भी वर्णन किया गया था, लेकिन आज देखेंगे पॉइंट 3, उससे पॉइंट 1, 2 के बारे में हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं, जिसमें कहें कि इनकी 8 स्तर होते हैं या 8 स्टेजेस होते हैं विकास के, व्यक्तित्व के विकास के। तो इसी विषय में हम बात करेंगे, जिसमें हमने पहला स्टेज देखा शैशवावस्था, विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। सेकंड देखा प्रारंभिक बाल्यावस्था, स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम। अब हम देखेंगे थर्ड पॉइंट के बारे में, इसमें क्या बताया गया है। खेल अवस्था, जो कि तीसरा स्तर है, स्टेज 3, खेल अवस्था, पहल शक्ति बनाम दोषिता, इनिशिएटिव वीएस गिल्ट। तो इसी के संबंध में हम बात करेंगे। यह अवस्था लगभग 4 साल की आयु से 6 साल तक की आयु की होती है, या कहें 3 साल से 6 वर्ष की आयु तक होती है। ये फ्राइड के मनोलैंगिक विकास, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के इस प्रधानावस्था से मिलती जुलती है। ये अवस्था होती है जिसमें बच्चों की सामाजिक दुनिया, यानी कि सोशल वर्ल्ड, उसे सक्रियता एवं पहल शक्ति दिखलाने के लिए एक तरह की चुनौती प्रदान करता है। उन्हें दूसरों के कार्य करने में आनंद आता है, नई नई जवाबदेहियों को निभाने में भी आनंद आता है, यानी कि जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं उनको निभाने में आनंद मिलता है, क्योंकि बच्चों में भाषा, यानी कि लैंग्वेज एवं पेशीय कौशलों का विकास इस अवस्था तक हो जाता है। इसलिए वे घर के बाहर के वातावरण के बच्चों के साथ सामाजिक खेलकूद, यानी कि सोशल गेम्स में भाग लेना पसंद करने लगते हैं। मनोसामाजिक विकास की ये पहली अवस्था होती है, जहाँ बच्चे पहली बार ये अनुभव करते हैं कि उनकी गिनती भी एक आदमी के रूप में की जा रही है, एक व्यक्ति के रूप में की जा रही है, और उनकी ज़िंदगी का भी एक विशेष उद्देश्य, यानी कि पर्पज़ है। जब वे पैदा हुए तो उनकी ज़िंदगी का एक उद्देश्य है। जब माता पिता द्वारा बच्चों को इस अवस्था में घर से बाहर के सामाजिक कार्यों में हाथ बटाने से रोका जाता है, या माता पिता द्वारा बच्चों की इस तरह की इच्छा पर शाब्दिक या शारीरिक दंड दिया जाता है, तो इससे बच्चों में दोषिता, यानी कि गिल्ट का भाव उत्पन्न हो जाता है। ऐसे बच्चे कभी भी अपने आप को खुलकर अभिव्यक्त, यानी कि एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और उनमें किसी वास्तविक लक्ष्य, यानी कि टेंजिबल गोल को प्राप्त करने में प्रयत्नशील रहने की क्षमता समाप्त हो जाती है। एरिक्सन ने ये भी कहा है कि जब बच्चों में दोषिता का भाव सतत बना रहता है तो उसमें निष्क्रियता, लैंगिक नपुंसकता एवं अन्य मनोविकारी क्रिया करने की प्रवृत्तियाँ तीव्र हो जाती हैं। जब पहल शक्ति बनाम दोषिता, इनिशिएटिव वीएस गिल्ट से उत्पन्न संघर्ष, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट को बच्चा सफलतापूर्वक समाधान, यानी कि सॉल्व कर लेता है, तो उसमें इससे मनोसामाजिक शक्ति, साइकोसोशल स्ट्रेंथ की उत्पत्ति होती है। उसे उद्देश्य, यानी कि पर्पस कहा जाता है। उद्देश्य से तात्पर्य एक ऐसी मनोसामाजिक शक्ति से होती है जो बच्चों में कई लक्ष्य निर्धारित करने क्षमता एवं उसे विश्वास के साथ बिना किसी दंड के भय के ही समाप्त करने की क्षमता विकसित करने से होता है। इस अवस्था में बच्चों में नाटकीय कर्मकांडता का जन्म होता है, यानी कि रिचुअल का जन्म होता है, तथा व्यक्ति उत्तम भूमिकाओं, जो भी रोल्स होते हैं, अच्छे से अच्छा करने की ओर अग्रसित होने लगते हैं। खतरा इस बात का होता है कि नाटकीय जो कर्मकांडता होती है में विकृति हो जाने से पररूप धारण जैसे कर्मकांड का विकास हो जाता है, यानी कि इम्प्रेशन जमाने की कोशिश करता है बालक, जो एक तरह का ऋणात्मक भूमिका निर्वाह होता है, यानी कि नेगेटिव रोल प्लेइंग होता है, जहाँ व्यक्ति एक अपराधी एवं औसत व्यसन, यानी कि ड्रग एडिक्ट तथा अन्य समान भूमिकाएं करने को मजबूर हो जाता है। इसी के साथ हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट,
यहाँ पर हम देख रहे हैं इरिक एरिक्सन की एक पिक, जो कि जिनकी थ्योरी है ये, और जिन्होंने इस विषय में न जाने कितने लेक्चर भी दिए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे स्कूल अवस्था, यानी कि परिश्रम बनाम हीनता। इसको नाम दिया गया है स्कूल इंडस्ट्री वीएस इनफीरियोरिटी। मनोसामाजिक विकास की चौथी अवस्था होती है, जो 6 साल की आयु से प्रारंभ होती है, और यानी कि कहा जाता है 6 साल की आयु से प्रारंभ होकर लगभग 11-12 साल की आयु तक की होती है, तथा ये फ्राइड की मनोलैंगिक विकास साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के अव्यक्तावस्था लेटेंसी पीरियड से मिलती जुलती है। इस अवस्था में प्रथम बार बच्चा औपचारिक शिक्षा के माध्यम से संस्कृति के प्रारंभिक कौशलों को सीखता है, ऐसा बताया जाता है। तो यहाँ पर ये मेन पॉइंट्स इसमें देख रहे हैं हम। इस अवस्था में बालक सीखता ही है, बताया है कि औपचारिक शिक्षा के माध्यम से संस्कृति के प्रारंभिक कौशलों को सीख लेता है। इस अवस्था में बच्चों का संबंध निर्माणात्मक तर्कणा, आत्म अनुशासन यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन तथा अनुमोदित नियमों के अनुरूप अपना संबंध साथियों के साथ बनाए रखने की क्षमता से अधिक होता है। जब बच्चे स्कूल में अपनी संस्कृति के प्रारंभिक कौशलों को सफलतापूर्वक सीखते हैं, तो इसमें उनमें परिश्रम यानी कि इंडस्ट्री का भाव विकसित हो जाता है। इस तरह के भाव को स्कूल में शिक्षकों से तथा पास पड़ोस के सदस्यों से अधिक प्रोत्साहन मिलता है। परंतु अगर किसी कारण से बच्चों को अपने कौशल पर शक हो जाता है या वह इन कौशलों को अर्जित करने में असफल हो जाता है, तो इनसे उसमें हीनता की भावना या फिर असामर्थ्यता यानी कि स्वयं समझने लगते हैं कि हमें अंदर सामर्थ्य नहीं है, जो है की भावना विकसित हो जाती है। बच्चों में हीनता की भावना उस समय भी विकसित होती है जब वह ये देखता है कि उसकी निपुणता की माप उसकी योग्यता एवं कौशल से न होकर उसकी प्रजाति, धर्म, यौन आदि से है। हीनता का भाव विकसित हो जाने से बच्चे को अपनी क्षमता में विश्वास ही नहीं रह जाता है। जब बच्चा परिश्रमहीनता, इंडस्ट्री वीएस इनफीरियोरिटी के संघर्ष यानी कॉन्फ्लिक्ट का समाधान सही ढंग से कर लेता है, तो उसमें एक विशेष मनोसामाजिक शक्ति साइकोसोशल स्ट्रेंथ विकसित होती है, जिसे सामर्थ्यता कहा जाता है, यानी कि उसकी सामर्थ्यता कहा जाता है। सामर्थ्यता से तात्पर्य किसी कार्य को पूरा करने में शारीरिक यानी कि फिजिकल एवं बौद्धिक इंटेलेक्चुअल क्षमताओं के उचित प्रयोग से होता है। इस अवस्था में बच्चों में औपचारिक कर्मकांडता यानी कि जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कहें रिचुअलाइजेशन की उत्पत्ति होती है। किसी कार्य को उत्तम ढंग से करना सीखने में बच्चों में गुणात्मक एवं शिल्प कलात्मक गुण विकसित होते हैं। इससे वयस्कावस्था में कार्य जैसे कर्मकांड, रिचुअल का जन्म होता है। फलस्वरूप वयस्कावस्था में प्रवेश पर ऐसे बच्चे किसी कार्य को एक औपचारिक कार्य विधि यानी कि फॉर्मल मेथोडोलॉजी से करना अधिक पसंद करते हैं। औपचारिक कर्मकांडता में विकृति होने से व्यक्ति में औपचारिकता जैसे कर्मकांडवाद की उत्पत्ति हो जाती है, जिसमें व्यक्ति किसी कार्य को मात्र करने में न कि उस कार्य के सार तत्व को समझने में विश्वास करने लगता है, केवल औपचारिक रूप से कर देता है। औपचारिकता का एक चरम उदाहरण मनोग्रस्त ढंग से अर्थात बार बार हाथ धोने का व्यवहार है। कई लोगों में हम देखते हैं कि ज़रा कहीं उनका टच हुआ हाथ तो वो हाथ धोते ही हैं। चलिए टच हुआ तब तो धोना सही है, दीवार से या कहीं भी, लेकिन उन्हें लगता है कि हमारे हाथ गंदे हो गए और बार बार हाथ धोने की प्रवृत्ति उनके अंदर जागृत हो जाती है। तो ऐसी अवस्था इसमें आ जाती है, यानी कि मनोग्रस्त हो जाती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे किशोरावस्था, अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति यानी कि ईगो आइडेंटिटी वीएस रोल कन्फ्यूजन। मनोसामाजिक विकास की 5वीं अवस्था है, जिसे काफ़ी महत्वपूर्ण अवस्था माना जाता है। ये 12 वर्ष से लेकर 9 वर्ष की आयु तक की इसमें समानता होती है, यानी कि समान अवस्था होती है कह सकते हैं, या महत्वपूर्ण अवस्था होती है, यानी सामान्यता होती है। अब इसी के साथ इसी के विषय में हम विस्तार से देखते हैं। मनोसामाजिक विकास की 5वीं अवस्था है, जैसा कि अभी बताया ही गया है।
और ये महत्वपूर्ण अवस्था है। 12 से लेकर 18 साल तक की, यानी कि 19 तक माना जा सकता है, सामान्यता होती है। इस अवस्था में किशोरों के बीच अहम पहचान, ईगो आइडेंटिटी का अभाव, एक धनात्मक मनोसामाजिक पहलू पॉजिटिव साइकोसोशल एस्पेक्ट तथा भूमिका संक्रांति रोल कन्फ्यूजन, या जिसे पहचान संक्रांति आइडेंटिटी क्रिसिस भी कहा जाता है, एक ऋणात्मक मनोसामाजिक पहलू नेगेटिव साइकोसोशल एस्पेक्ट के रूप में विकसित होता है। इस अवस्था में किशोर अपने बारे में जो उन्हें अब तक ज्ञान हुआ है उसे इस तरह से संगठित करने की कोशिश करते हैं जिनसे उनकी आत्म पहचान बनी रहे। इसके लिए अन्य बातों के अलावा ये आवश्यक है कि किशोरों के आत्म प्रत्यक्षणों का उनके अंतर्वैयक्तिक अनुभूतियों, यानी कि जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, इंटरपर्सनल एक्सपीरियंसेस द्वारा निश्चित रूप से संतुष्टि हो। संतोषजनक अहम पहचान यानी कि ईगो आइडेंटिटी के विकास के लिए ये भी आवश्यक है कि किशोरों में उपयुक्त वयस्क यौन भूमिकाओं का विकास हुआ है, जहाँ ऐसी भूमिकाओं का पर्याप्त विकास होता है। व्यक्तित्व में अहम पहचान तेजी से होती है। कुछ किशोर दुर्भाग्यपूर्ण बाल्यावस्था की अनुभूतियों या वर्तमान प्रतिकूल सामाजिक परिस्थितियों से घिर जाते हैं। फलस्वरूप ऐसे किशोरों का आत्म प्रत्यक्षण दोषपूर्ण हो जाता है और इससे उसमें भूमिका संभ्रांति यानी कि रोल कन्फ्यूजन या पहचान संक्रांति जो है उत्पन्न हो जाती है। ऐसी संक्रांति या कहें संभ्रांति के उत्पन्न हो जाने पर किशोर ठीक ढंग से अपनी जीविका यानी कि कैरियर का मार्गदर्शन नहीं कर पाते हैं और वे आगे अपनी शिक्षा आदि को जारी रखने में भी असमर्थ होने लगते हैं, यानी कि पाने लगते हैं। ऐसे किशोरों में अन्य भावों की अपेक्षा उद्देश्यहीनता, व्यक्तिगत विघटन यानी कि पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन तथा व्यर्थता की भावना प्रधान हो जाती है। ऐसे किशोरों में कभी कभी ऋणात्मक पहचान हो जाती है, निगेटिव आइडेंटिटी विकसित हो जाती है। ये एक ऐसी पहचान है जो उनके माता पिता, पेरेंट्स तथा साथी संगी पीयर्स द्वारा बतलाए गए पहचान के विपरीत होता है। इरिक्सन का मत है कि इस अवस्था में कुछ किशोर ऐसे होते हैं जो अपनी पहचान संक्रांति या संभ्रांति का समाधान नहीं करना चाहते हैं, बल्कि वे ये चाहते हैं कि इस तरह की संभ्रांति या भूमिका संभ्रांति कुछ समय तक और बनी रहे। इसे इरिक्सन ने मनोसामाजिक विलंबन कहा है। मनोसामाजिक विलंबन की स्थिति में किशोरों द्वारा वयस्क वचनबद्धता स्थगित हो जाती है और वे भूमिका संभ्रांति को ही कुछ समय तक बने रहने देना चाहते हैं। जब किशोर अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति से उत्पन्न समस्या का सफलतापूर्वक समाधान कर लेते हैं तो इससे उसमें एक विशेष मनोसामाजिक शक्ति विकसित हो जाती है, यानी कि साइको सोशल स्ट्रेंथ विकसित हो जाती है। हाल ही में मकारिया पर शोध करके 4 प्रकार इसके बतलाए गए हैं, यानी कि कर्तव्यनिष्ठता को इरिक्सन ने इस अवस्था में व्यक्तित्व विकास का एक सारता तो माना है और 4 प्रकार इसके बतलाए हैं, जिसमें होता है पहचान उपलब्धि, दूसरा पहचान उपलब्धि यानी कि आइडेंटिटी अचीवमेंट, पहचान विलंबन, पहचान पूर्वबंदी और पहचान प्रसार। तो इस प्रकार जो है इस अवस्था में सिद्धांतवाद का कर्मकांडता विकसित हुआ है और सिद्धांतवाद से तात्पर्य किशोरों के ऐसे मूल्यों एवं पूर्व कल्पनाओं से होता है जैसे संस्कृति के धार्मिक, वैज्ञानिक एवं राजनैतिक विचारों की अभिव्यक्ति होती है। इस तरह के सिद्धांतवाद का उद्देश्य व्यक्तित्व में पहचान या परिचय के व्यक्तिक ज्ञान को मजबूत करना होता है। वयस्कावस्था में इस तरह की कर्मकांडता से कुछ विशेष कर्मकांड विकसित होते हैं। ऐसे व्यक्ति द्वारा वयस्कावस्था में विशेष जीवन शैली का ग्रहण किया जाना एक ऐसी कर्मकांड यानी कि रिचुअल का उदाहरण है। इस तरह से कर्मकांडता रिचुअलाइजेशन में विकृति हो जाने से एक विशेष कर्मकांडवाद यानी कि रिचुअलिज्म विकसित होता है, जिसे संपूर्णता की संज्ञा दी जाती है, इनकी टोटलिज्म की संज्ञा दे दी जाती है। संपूर्णता में व्यक्ति किसी खास विश्वास तंत्र यानी कि बिलीफ सिस्टम की पूजा आंख मूंद कर करने लगता है उसे, यानी कि इसमें कुछ भ्रम शक्ति यानी कि भ्रम हो जाता है और कभी कभी ये विकसित हो जाता है और पूरी तरह से किसी दूसरे की नहीं मानता है, अपनी बात को मानकर और अंधविश्वास के साथ उसकी पूजा करने लगता है। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने देखा इरिक्सन के जो स्तर हैं उसके 3 स्तर इस वीडियो में देखे। पिछली वीडियो में हम उससे पहले का देख चुके थे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।